हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते का पहला सवाल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज सी 107th। हंगर मीन्स भूख, और भूखा कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं रहता। ही इज़ हंग्री बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड फूड। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो कि ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पे हंगर को मेजर और ट्रैक करता है। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स 121 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 107 है। स्कोर है 29.1 और इंडिया एक सीरियस कैटेगरी में है। दैट मीन्स हंगर इंडिया में एक सीरियस प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग रेट है 19.3%, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। पूरे साउथ एशिया में ओनली अफगानिस्तान इज द कंट्री जिसकी रैंक इंडिया से कम है। बाकी सभी कंट्रीज लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब ने इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है। चाइना इज अमंग द टॉप कंट्रीज, दैट मीन्स वहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 को टॉप किया है इन द कैटेगरी ऑफ बिग स्टेट्स? द आंसर इज ए हरियाणा। इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया है बेंगलोर बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक ने, विच इज पब्लिक अफेयर्स सेंटर। इन्होंने दो कैटेगरी बनाई है, बिग स्टेट कैटेगरी जिसमें हरियाणा ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट कैटेगरी जिसमें सिक्किम ने टॉप किया है। हरियाणा ने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस थीम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हरियाणा इज फॉलोड बाय तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, पंजाब एंड कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश प्रोडक्शन में इंडिया की वर्ल्ड में क्या रैंक है? द आंसर इज सी 3rd। एज वी नो, इंडिया का सदर्न पार्ट दोनों तरफ कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है। एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। इसके अलावा इंडिया में काफ़ी रिवर्स है। इस वजह से इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है और 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है। फर्स्ट रैंक पे है चाइना। इंडिया में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है डॉक्टर एल मुरुगन, और इन्हीं के डिपार्टमेंट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को इम्प्लीमेंट किया है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसका मकसद है फिशरीज सेक्टर में इकोलॉजिकली हेल्दी, इकोनॉमिकली वायबल और सोशली इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लाना। इस योजना का मोटो है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में 3 दिवसीय कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है? द आंसर इज बी विजयवाड़ा। विजयवाड़ा इज इन आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का स्टेट डांस है। इंडिया के 6 इंडिजिनस क्लासिकल डांस स्टाइल्स में से एक है कुचिपुड़ी। ये बाकी स्टाइल से इस प्रकार अलग है कि कुचिपुड़ी में सिंगिंग भी इंक्लूडेड है। तो विजयवाड़ा में 3rd वर्ल्ड कुचिपुड़ी नाट्योत्सवम ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी एंड जय हो भारतीयम। विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी डांस आर्टिस्ट वेम्पति चिन्ना सत्यम के 93rd बर्थ एनिवर्सरी की याद में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी सौरव गांगुली। बंधन बैंक और सौरव गांगुली दोनों का ही कॉमन ओरिजिन है ईस्टर्न इंडिया, कोलकाता। बंधन बैंक एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में। बंधन बैंक ने रूरल और सेमी अर्बन इंडिया के नॉट सो प्रिविलेज्ड हाउस में एक ड्रास्टिक बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इस बैंक के फाउंडर और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली इस बैंक को एंडोर्स करेंगे, इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में लोगों को मैसेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से इंडियन सिटी शंघाई कोऑर्डिनेटर्स ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल कोऑर्डिनेटर मीटिंग को होस्ट करेगी? द आंसर इज डी न्यू दिल्ली। ये मीटिंग न्यू दिल्ली में 17 और 18 अक्टूबर को होगी। लास्ट ईयर जब समरकंद एससीओ की प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा था तभी प्रेसिडेंसी मिली थी न्यू दिल्ली को। नेक्स्ट ईयर इंडिया एससीओ की फॉरेन, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और समिट लेवल मीटिंग्स को भी होस्ट करेगा। टॉकिंग अबाउट एससीओ, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया। दैट मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन और एशियन दोनों कंट्रीज है। इस वजह से
SCO वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास यूरेशिया का 60% एरिया, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन और 30% से भी ज़्यादा ग्लोबल GDP है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं झैंग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो को होस्ट करेगा? द आंसर इज ए गोवा। ये कॉन्फ्रेंस होगी गोवा की कैपिटल पणजी में फ्रॉम 8 to 11 दिसंबर 2022। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है आयुर्वेदा को ट्रांसफॉर्मेशनली पुश करना और उसे ग्लोबल फोकस में लाना, एक ऐसा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम क्रिएट करना विच इज इन हार्मनी विद द मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस। इस कॉन्फ्रेंस की थीम होगी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेद इज डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी। आयुर्वेद में काढ़ा, जड़ी बूटी, डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। इट इज़ क्वाइट नेचुरल और इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर को AIPH का वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2022? द आंसर इज बी हैदराबाद। AIPH स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स। ये अवार्ड मिला है तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद को फॉर इट्स इनिशिएटिव टाइटल्ड ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में भी अवार्ड मिला है। सो दैट मीन्स तेलंगाना ऐसी स्टेट डेवलप होने वाली है जो कि क्लीन, ग्रीन और ब्यूटीफुल होगी। 2 जून 2014 में यूपी गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके तेलंगाना स्टेट को क्रिएट किया। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, वहीं आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2022 जीता है? द आंसर इज ए इंडिया। वुमेन्स एशिया कप 2020 हुआ था सिलहेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिलहेट में। सिलहेट ईस्टर्न बांग्लादेश में एक सिटी है ऑन द सुरमा रिवर। फाइनल्स में इंडिया ने श्रीलंका को हरा करके 7th टाइम इस टाइटल को जीता है। इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऐसी पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने विमेंस 100 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल जीता है? द आंसर इज बी ज्योति याराजी। ये मेडल उन्होंने जीता है 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में, जिसे इनफॉर्मली गुजरात 2022 भी कहा जाता है बिकॉज गुजरात इज द होस्टिंग स्टेट। ये गेम्स खेले गए हैं अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में फ्रॉम 29 सितंबर टू 12 अक्टूबर। ज्योति याराजी एक इंडियन एथलीट हैं जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। उन्होंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक किया है और इस रेस को सिर्फ 12.79 सेकेंड्स में पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व किया जाता है? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना, नॉट गरीबों को हटाना। द आंसर इज सी 17 अक्टूबर। पॉवर्टी वो सिचुएशन है जब मनुष्य के पास इतनी भी आय नहीं होती है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग और शेल्टर को पूरा कर सके। पॉवर्टी एक ग्लोबल इशू है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस इस दिन को ऑब्जर्व करता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल इशू ऑफ पॉवर्टी एंड हाउ इट इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। On the occasion of 35th anniversary of World Day to Overcome Extreme Poverty and 30th anniversary of the International Day for the Eradication of Poverty, United Nations उन लोगों को ऑनर करता है जो पुअर हैं बट दे आर करेजियस, वो जिंदगी जी रहे हैं विदाउट इवन हैविंग द बेसिक नीड्स फुलफिल्ड। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ये जागरूकता फैलाना चाहती है कि ग्लोबल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है टू एरेडिकेट पॉवर्टी। इस साल इस दिन की थीम है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 16 अक्टूबर। वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का काम है FAO का। FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। FAO उन इंटरनेशनल एफर्ट्स को लीड करता है जिनका काम है टू डिफीट हंगर, improve nutrition and ensure food security in the world। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद ही है टू कॉम्बैट वर्ल्ड हंगर एंड वर्क टूवर्ड्स इट्स इरेडिकेशन। ऑल्सो ये दिन हाईलाइट करता है पूरे वर्ल्ड में उन मिलियंस ऑफ पीपल को हु कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, तो ज़रूरत है उन तक न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाने की। जब वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी होगी तो पॉवर्टी को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। इस साल इस दिन की थीम है लीव नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 15 अक्टूबर। रूरल वुमेन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली वो महिलाएं हैं जो कि अपने हाउस होल्ड और कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करती हैं
in achieving food and nutrition security, generating income, improving rural livelihoods and overall well-being. But they face problems like income inequality, gender inequality and they are harassed. वो अपने ह्यूमन राइट्स को भी फुल्ली इंजॉय नहीं कर पाती हैं। इसलिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय वुमेन इन रूरल एरियाज। इस साल इस दिन की थीम है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर 1931 में जन्म हुआ था भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक सेलिब्रेटेड एरोस्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। उन्होंने स्टूडेंट्स और उनकी एजुकेशन के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है टू अचीव एंड डू समथिंग रिमार्केबल। अपनी प्रेसिडेंटशिप के टेन्योर के बाद ही बिकेम अ विजिटिंग फैकल्टी एट IIM शिलोंग, इंदौर एंड अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एन इम्पॉर्टेंट वन, इनमें से कौन कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? द आंसर इज बी मल्लिकार्जुन खारगे। मल्लिकार्जुन खारगे कर्नाटक स्टेट से एक वेटरन लीडर हैं। वो MP रहे हैं, MLA रहे हैं। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान वो रेलवे मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं। इस दौर में उनके अगेंस्ट थे शशि थरूर, जिनको हरा करके वो पहले नॉन गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट बने हैं इन 24 ईयर्स। और 40 साल में इस ग्रैंड ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के वो पहले शेड्यूल कास्ट चीफ बने हैं। इनसे पहले 1988 में सीताराम केसरी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, जिन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन के द्वारा हटा दिया और सोनिया गांधी को पार्टी का चीफ बना दिया। सोनिया गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडिया के नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए भारती दास। भारती दास वॉज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफ 1988 बैच और अब वो 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। CGA प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ टेक्निकली साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। बेसिकली ये इंडियन गवर्नमेंट का इंडिया के अकाउंट्स का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप 2023 होस्ट करने जा रहा है? द आंसर इज ए कतर। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एक गवर्निंग बॉडी है ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, बीच सॉकर एंड फुटसल इन सम कंट्रीज एंड टेरिटरीज इन एशिया एंड ओशियानिया। ओशिनिया में वो कंट्रीज आती हैं जो एक दूसरे से सिर्फ वाटर से लिंक्ड हैं, विच आर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एटसेट्रा। तो AFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कतर फुटबॉल एसोसिएशन को कंफर्म किया है टू होस्ट द AFC एशियन कप 2023। कतर खुद इस एशियन कप की चैंपियन रही है और इसको 3rd टाइम होस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किस्म के बासमती राइस को वर्ल्ड्स नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है? द आंसर इज डी इंडिया गेट। द कंक्लूजन इज ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टडी विच इज डन बाय मॉडर्न इंटेलिजेंस। इन्होंने रिसर्च किया था इन कॉन्टिनेंट्स लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका एंड दे हैव फाउंड आउट दैट इंडिया गेट इज द बेस्ट ब्रांड। इस ब्रांड को प्रोड्यूस करते हैं KRBL लिमिटेड, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट राइस मिलर हैं। Now let's know what is so special about India Gate बासमती राइस। इस राइस को उगाया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के फुट हिल्स पे। इसे 2 साल एज किया जाता है। इसके 100% होल ग्रेन जो ब्राउन राइस है, दे आर ग्लूटेन फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री एंड गुड सोर्स ऑफ फाइबर। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, दैट मीन्स ये आपकी बॉडी के शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं और डायबिटीज के रिस्क को भी कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनमें से किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट किया गया है? द आंसर इज डी पंजाब। इनॉग्रेशन किया गया है बाय हरदीप सिंह पुरी, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये प्लांट बनेगा पंजाब में लहरगग्गा संगरूर में। इंडियन गवर्नमेंट का एक मास्टर प्लान है रूरल इकोनॉमी को CBG बेस्ड बनाना एंड दिस प्लांट इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ दैट। इस प्लांट के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है फ्रॉम वर्बियो AG विच इज अ जर्मनी कंपनी हु लीड्स इन बायो एनर्जी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान और कैपिटल है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर लॉन्च किया है? द आंसर इज ए नरेंद्र मोदी। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसका मतलब है
जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनका सिर्फ एक ही ब्रांड नेम होगा, दैट इज भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया एट न्यू दिल्ली ड्यूरिंग पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटी बिहू इनमें से किस राज्य का एक ऑस्पिशियस हार्वेस्ट फेस्टिवल है? द आंसर इज बी, आसाम। बिहू इज अ सेट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट असमीज फेस्टिवल, रोंगली और बोहाग बिहू जो अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगली और कटी बिहू जिसे अक्टूबर में मनाया जाता है, भोगली और माघ बिहू जिसे जनवरी में मनाया जाता है। कटी बिहू हार्वेस्ट सीजन का फ्रेश स्टार्ट होता है। इसमें राइस सैपलिंग्स को रिलोकेट किया जाता है। इस दौरान ग्रैनरीज जनरली खाली होती है और खाने के लिए ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन यूनाइटेड किंगडम का शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बना है? द आंसर इज सी, लिज ट्रस। लिज ट्रस कुछ 45 दिन पहले ही यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी थी आफ्टर रिप्लेसिंग बोरिस जॉनसन, और अब उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से रिजाइन कर दिया है। उनका कहना है, मैं जिस चीज़ के लिए चुनी गई थी मैं वो वादे पूरे नहीं कर सकी, दैट्स व्हाई आई एम रिजाइनिंग। इससे पहले द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर वाज विद जॉर्ज कैनिंग, जो कि सिर्फ 119 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे यूके के। लिज ट्रस की कुछ पॉलिसीज थी लाइक एनर्जी प्राइस गारंटी, जो कि हाउस होल्ड्स, बिजनेस और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एनर्जी प्राइस को लिमिट कर देती है। इसके अलावा लार्ज स्केल बोरोइंग और तरह तरह के टैक्स कट ने ब्रिटेन में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ला दी थी और पाउंड की वैल्यू भी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से लिज ट्रस को रिजाइन करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्रीज को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है? द आंसर इज सी, इंडिया एंड फ्रांस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वैसे भी इंडिया और फ्रांस का ही इनिशिएटिव है। इसकी लॉन्चिंग हुई थी 30 नवंबर 2015 में एट पेरिस, फ्रांस, जब साथ में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 भी चल रही थी। इसका ऑब्जेक्टिव है ISA मेंबर कंट्रीज में सोलर एनर्जी को स्केल अप करना, ज़्यादा से ज़्यादा सन प्रोड्यूस एनर्जी का इस्तेमाल करना। तो प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। प्रेसिडेंट इज RK सिंह, जो कि इंडिया में यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, और को प्रेसिडेंट बने हैं फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट क्रासोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इनमें से किस स्टेट में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अप्रूवल दिया है? द आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक पन्ना टाइगर रिजर्व था, उसी को रेनोवेट करके दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। एक्चुअली पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/4 एरिया सबमर्ज हो रहा है ड्यू टू लिंकिंग ऑफ द केन बेटवा रिवर्स। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बनाया जाएगा इन एरियाज इंक्लूडिंग नरसिंहपुर, दमोह एंड सागर इन मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व और दुर्गावती टाइगर रिजर्व को एक ग्रीन कॉरिडोर से लिंक किया जाएगा ताकि टाइगर्स नेचुरली दोनों रिजर्व्स में मूव कर सकें। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान और कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड की फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टडी ऑन द राइज ऑफ सेंटीमिलियनियर्स में इंडिया की रैंक क्या है? सेंटीमिलियनियर्स का मतलब होता है जिनकी नेटवर्थ $100 मिलियन से अबव है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, थर्ड। इस रिपोर्ट को रिलीज किया है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन एडवाइजरी फर्म हैनले एंड पार्टनर्स ने। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया में पॉवर्टी, इन्फ्लेशन और हंगर की प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में थर्ड है। सेकेंड रैंक पे है चाइना, और 2032 में इंडिया इनफैक्ट चाइना को भी ओवरटेक कर लेगा। ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में जो सेंटीमिलियनियर्स हैं, सुपर रिच टेक टाइटन्स, फाइनेंशियर्स, मल्टीनेशनल CEOs और जो एयर्स हैं, उनकी ग्रोथ रेट है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर 1959 को 10 इंडियन पुलिसमैन की हत्या हुई थी बाय चाइनीज ट्रूप्स इन द हॉट स्प्रिंग रीजन क्लोज टू लद्दाख, और उन्हीं शहीदों की याद में उनको ऑनर करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। देखते हैं इस हफ्ते का आखिरी सवाल। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हफ्ते में से किस दिन को वर्स्ट डे ऑफ द वीक बताया है? द आंसर इज ए, मंडे। द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज मंडे कम्स आफ्टर सैटरडे एंड संडे, जो कि आपका फन फिल्ड वीकेंड होता है। उसके बाद उसी रूटीन 9 to 5 जॉब पे जाना इज वेरी डिफिकल्ट। 1955 में जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का इंसेप्शन हुआ तब उसका नाम था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 99 में इसका नाम बदल के रख दिया गया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और यूनाइटेड स्टेट के एडिशन को कहा जाता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये एक एनुअली पब्लिश होने वाली रेफरेंस बुक है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को लिस्ट करती है, चाहे वो ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में हो या नेचुरल वर्ल्ड में कुछ एक्सट्रीम चेंजेस के बारे में हो। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।